हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ोतरी होना। क्वथनांक का क्या मतलब होता है? क्वथनांक का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का किसी भी निश्चित ताप पर वो उबलने लगे। उबलने का मतलब जैसे वो द्रव है तो गैस बनने लगे। अगर इस तरीके उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी द्रव का क्या होता है? उबलना शुरू होता है और वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने लगता है। अब मान लेते हैं कि कोई है, जैसे कि पानी। पानी का क्वथनांक होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी, अब उसका उन्नयन मतलब बढ़ना। बढ़ने का मतलब वो 100 से ज़्यादा हो जाए, 110 हो जाए, 120 हो जाए। ऐसा कब होगा, ये हमको पढ़ना है। तो जब पानी उबल कर गैस अवस्था में बदल जाए तो जितने टेम्परेचर पर वो उबलना होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, उससे अधिक होकर वो 100 पर ना उबलना शुरू हो बल्कि उससे ज़्यादा हो, उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक का उन्नयन। ये कैसे होता है, क्यों होता है? देखिए, आपने जब वैन्स में देखा होगा, गाड़ियों में देखा होगा, फोर व्हीलर या उससे बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें कूलेंट लगा जो होता है, जो कूलेंट होता है मतलब कि जो ठंडा करता है गाड़ी के इंजन को, ठीक है। वो वो क्या होता है, उसको उसमें जो है उसका जो कलर होता है वो होता है हरे गाढ़े रंग का होता है। उसमें जो पानी होता है, इस हरे गाढ़े रंग के पानी को कूलेंट बोलते हैं। ये इसका काम ये होता है कि उस गाड़ी के इंजन को वो ठंडा रखे, ठीक है। जब गाड़ी के इंजन चलते हैं तो क्या होता है, उससे गाड़ी के इंजन गर्म हो जाते हैं लगभग 95 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। अगर उसमें साधारण पानी डाल देंगे, साधारण पानी अगर डालेंगे तो साधारण पानी भी 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, लगभग 100 डिग्री के सेल्सियस के आसपास उबलने लगता है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो है इंजन में जो हमने पानी डाला उसको ठंडा करने के लिए, वो धीरे धीरे उबल करके ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे इंजन जल्दी जल्दी गर्म होगा और गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो उसमें कुछ हम मिला देते हैं अशुद्धियाँ, कुछ मिला देते हैं हम उसमें विलेय, अवाष्पशील विलेय, जिससे वो गाढ़ा हो जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है? हरा रंग हो जाता है। अब उसको मिलाने से होता क्या है, उसको मिलाने से 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जब वो विलयन बन जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलना शुरू नहीं होता, मतलब वो कथन नहीं करता है। वो कितने पे करेगा? लगभग 120, मतलब 100 से ज़्यादा पे करेगा, 120, 130। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, मतलब हमने उसके क्वथनांक को बढ़ा दिया। या फिर आपने एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जब एग्स को जो है बॉईल करते हैं, मतलब जब अंडे को उबालते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं। सॉल्ट मिलाने से क्या होता है, नमक मिलाने से क्या होता है? इससे होता यह है कि जब हमारा पानी जो होता है जिसमें हमने एग को रखा है, अंडे को रखा उबलने के लिए, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर न उबल कर वो क्या होता है, लगभग बढ़ करके 100 से ज़्यादा, लगभग मान लीजिए 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी उबलना शुरू होता है। तो इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि जो अंडा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा टाइम लेगा उबलने में, पकने में, तो वो 130 पे आसानी से उबल जाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अशुद्धि मिलाई। हमने कोई जो हमारा शुद्ध वाटर था, मान लीजिए शुद्ध पानी था, वो क्या था? विलायक था। विलायक में हमने कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जिससे उसके क्वथनांक में उन्नयन हो गया। तो इसकी क्या परिभाषा होगी? इसकी परिभाषा ये होगी कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है
तो उसके उन्नयन में उसके क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक का उन्नयन हम समझ गए हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है कि किसी भी जो है, अगर पदार्थ को, अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनेगा, उसका क्वथनांक जो है ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? शुद्ध विलायक से। मान लेते हैं ये पानी है, ठीक है, तो ये क्या है? शुद्ध विलायक है। ठीक, इसका जो क्वथनांक है वो क्वथनांक है, मान लीजिए आपकी टी। ठीक है, टी एस, टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, और मान लेते हैं पानी प्लस आपने नमक का घोल बनाया है, और इससे क्या बनेगा? ये बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। और विलयन का ये जो टेम्परेचर होगा वो मान लेते हैं टी सॉल्यूशन। ठीक, तो ये ज़्यादा होगा किससे? इससे। तो जो अंतराल आएगा उसको कहते हैं डेल्टा टी, इक्वस टू डेल्टा टी इक्वस टू टी सॉल्यूशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, और इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फार्मूला। तो ये क्या है? ये है क्वथनांक में कितना अवनमन हुआ, उन्नयन हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई। तो अब ये एक क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म है किसी भी विलयन का। तो जो डेल्टा टी होता है, मतलब वो जो बढ़ोतरी हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। किसके? मोललता के। मोललता के क्यों? क्योंकि मोललता क्या होता है? मोललता होता है मोल्स ऑफ विलेय के मोलों की संख्या अपॉन 1 किलोग्राम क्या? विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए किसके? विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? जो डेल्टा टी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोललता। मतलब मोललता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? डेल्टा टी भी बढ़ेगा, मतलब उसके उन्नयन में उतना ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको के बी कहते हैं। ये क्या है? ये है उन्नयन नियतांक या स्थिरांक। ठीक है, तो डेल्टा, और देखिए एम की वैल्यू रख देते हैं। मोललता की वैल्यू होती है एन अपॉन 1 kg के, जहाँ पे हम क्या लिखते थे? एन अपॉन डब्लू। मतलब कोई भी ग्राम भार दिया, अगर ग्राम में है तो 1000 से हम गुणा कर देते थे ताकि ये ग्राम में रहे, तो कोई दिक्कत नहीं इसको किलोग्राम बनाने के लिए। तो एन बाई डब्लू मल्टीप्लाइड बाई 1000 डेल्टा टी बी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वस टू के बी। अब ये एन क्या होता है? मोल क्या होते हैं? ग्राम भार बटे आणविक भार। ध्यान रहे, ये हम मोललता में इस विलेय की बातों कर रहे हैं, तो ये सब विलेय की बातें हैं। तो मान लेते हैं ये है स्मॉल डब्लू, और ये है आणविक भार में मास ऑफ मॉलिकुलर मास एम, और ये सफिक्स में एम है। तो हम लिख सकते हैं डब्लू अपॉन मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये एन की जब हमने वैल्यू रखी यहाँ से, अपॉन कैपिटल डब्लू। ये क्या है? ये है विलायक की मात्रा। तो देखिए ये डिवीजन इधर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन हो जाएगा। मॉलिकुलर मास इक्वल टू डेल्टा टी बी के बी मल्टीप्लाइड बाई डब्लू मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू डेल्टा टी बी। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा फार्मूला
उन तो इससे हम और क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि आणविक जो है भार किसी भी जो है विलेय का, अगर उसमें टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है उसकी मात्रा दी गई है तो। हम जो है क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित एक जो है न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्या है न्यूमेरिकल। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, जो शुद्ध विलयन से बेंजीन से 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर उबलता है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे जो है निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है। दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले अवाष्पशील पदार्थ क्या है, ये विलेय है, इसका 2.5, तो ये स्मॉल w कितना हो गया 2.5 ग्राम। ये क्या है 100 ग्राम, कैपिटल W मतलब विलायक है ना, 100 ग्राम। ठीक, मैं बेंजीन में तो शुद्ध बेंजीन से 42 डिग्री सेल्सियस अधिक, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया क्या इसका उन्नयन, कितना डेल्टा TB कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, आगे क्या कहा गया है देखिए, आगे बताया गया है कि ये भी दिया गया है। और कह रहा है पदार्थ का अणुभार, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास बताना है, और KB भी दिया गया है 2.67। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से लिखेंगे, अब सोल्यूशन इसका लिखते हैं हल। हल में सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला अपना। हमारे पास फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास इक्वस टू व्हाट, KB मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू डेल्टा TB, यही होता है। तो KB दिया गया 2.67 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल w है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन कैपिटल W है 100 और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T कितना है 42 यहाँ से। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक भार आएगा इसका, आप कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 152.92। ठीक, ये आ गया आणविक भार, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से जो है इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।